आज़ादी का जश्न मतलब लाल किले पर तिरंगा मानो कई सालों से ये परंपरा ही बन चुकी है। और सिर्फ ये 50-60 सालों की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि लाल किले पर जिसका झंडा फहराया गया, समझो सत्ता उसी की है। जब तक अंग्रेजों का राज था तब तक लाल किले पर यूनियन ब्लैक था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी जगह पर जहां अंग्रेजों का झंडा था उसे निकालकर हमारा तिरंगा फहराया गया। लेकिन लाल किले से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें भी है जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगी। जैसे ये किला भी भारत के उन्हीं वास्तुओं में से है जिसे बनाया हिंदू राजाओं ने था। लेकिन आज इस किले के निर्माण से जुड़ी मान्यता क्या है हम सब जानते हैं। और ऐसा होते हुए भी मतलब ये किला मुगलिया सल्तनत की विरासत से जुड़ा होने के बावजूद आज ये किला भारत की सत्ता का केंद्र क्यों बना हुआ है, क्यों हर साल इस मुगल इमारत पर तिरंगा फहराया जाता है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें। शाहजहां के समय में मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा में उनका एक किला भी था जो बढ़ते साम्राज्य के साथ छोटा पड़ रहा था। इसीलिए शाहजहां के हुक्म पर उसके वास्तुकारों ने नए किले के लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी। उनकी ये तलाश खत्म हुई यमुना के तट पर। यहाँ पर एक किला था जिसका नाम था लाल कोट और इसे बनवाया था तोमर वंश के राजा अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय ने। उस वक्त शाहजहां काबुल में था। जैसे ही उसे खबर मिली वो फौरन दिल्ली में पहुंच गया, क्योंकि इस किले की खासियत ही कुछ ऐसी थी। एक तरफ से अरावली की पहाड़ियां तो दूसरी तरफ से गहरी यमुना नदी। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण यह किला काफी सुरक्षित था। इससे पहले दिल्ली पर सत्ता करने वाले कई हिंदू राजाओं ने यहीं से अपना शासन चलाया था। इसीलिए शाहजहां ने भी लालकोट नाम के इसी किले को कब्जे में लेने का फरमान दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि शाहजहां के इतिहासकारों ने लालकोट का भी जिक्र इतिहास में कहीं पर भी नहीं होने दिया। तो जब बादशाह द्वारा यह किला हथिया लिया गया तब इस किले में कौन रहता था इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। शाहजहां के बाद इस किले पर कई राजाओं ने कब्जा किया। उन राजाओं ने इसी किले से अपना शासन चलाया। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 में भारत के आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और ये शुरुआत की थी भारत के सैनिकों ने और किसानों ने। लेकिन इस लड़ाई में 82 साल का एक मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसकी सत्ता लाल किले पर थी और जो पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे सैनिक और किसान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई इस जंग का हिस्सा बन गया। मई महीने में अंग्रेजों के साथ हुई इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने और बहादुर शाह जफर के सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन 4 महीनों बाद ही अंग्रेजों ने फिर से हमला किया और इस बार अंग्रेजों ने पूरी ताकत से हमला किया था और बहादुर शाह को हराकर लाल किले पर कब्जा कर लिया। 22 सितंबर 1857 का वो दिन था जब बादशाह जाफर को उसके 2 बेटों के साथ अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। अंग्रेजी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट हडसन ने बादशाह के दोनों बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर को लाल किले में ही कैद कर लिया। किले पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इस किले का काफी नुकसान किया। इसके कई ढांचे गिरा दिए, यहाँ की दीवारों पर लगी सोने चांदी की नक्काशी निकाली गई और इस किले को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आगे बादशाह पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून की जेल में बंद कर दिया और नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई। बादशाह जाफर की कब्र आज भी रंगून में मौजूद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी कब्र को लेकर यह कहा था कि जब तक हमारे आज़ाद हिंद सेना के जवान लाल किले को अंग्रेजों से आज़ाद नहीं करवाते और जब तक बादशाह की कब्र पर विक्ट्री परेड नहीं करते तब तक आज़ादी का मकसद पूरा नहीं होगा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विमान दुर्घटना की खबर आई। उनकी सेना के 3 सिपाही कर्नल शाहनवाज, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लन को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। उन पर यह आरोप लगाकर कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जापान की तरफ से ब्रिटिशों के खिलाफ साजिश रची। अंग्रेजों ने सिर्फ इन तीनों को ही नहीं बल्कि आज़ाद हिंद सेना के लगभग 600 सैनिकों को बंदी बना लिया और जानबूझकर अंग्रेजों ने इन तीनों सैनिकों को इसी लाल किले में बंदी बनाकर रखा
और उनके खिलाफ मुकदमा भी इसी किले में चलाया गया, जिस किले को पूरा भारत सत्ता का प्रतीक मानता था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस मुकदमे के शुरू होते ही पूरे भारत में मानो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की नई ऊर्जा आ गई और पूरा देश एकजुट हो गया। जो जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे, जिनके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मित्रतापूर्वक संबंध थे, उन्होंने भी आजाद हिंद सेना के इन तीनों सैनिकों का मुकदमा अपने हाथ में लिया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटिश सरकार को अब ये डर लगने लगा कि ऐसे एक एक करके भारत के सारे नेता उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अचानक एक रात आजाद हिंद सेना के उन तीनों सिपाहियों को आजाद कर दिया। अब बात करें बहादुर शाह जाफर की, तो वो सिर्फ एक मुगल बादशाह नहीं थे, बल्कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो उस क्रांति का छोटा ही सही लेकिन हिस्सा जरूर थे। और इसी बात को ध्यान में रखकर जब हमारे पीएम रंगून गए थे, तो उन्होंने भी बादशाह की कब्र को भेंट दी थी। हाँ, लेकिन इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि लाल किले को किसी मुगल बादशाह ने नहीं बनाया था, बल्कि वहाँ पहले से मौजूद लालकोट नामक किले में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसे लाल किले का नाम दिया गया। और इस बात को साबित करते कई सबूत मौजूद है जो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर एक अलग से एपिसोड बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि लाल किले का ये सच्चा इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।